अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक और पेपर स्प्रिंग 2022 का जो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का वो हल करके बता रहा हूँ और थोड़ा सा आपको मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पेपर करने का एक तरीका आ जाए। और ये बाकी क्वेश्चंस की तरह इसके अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं, यानी 8 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है critically analyze the governmental structure of any country as determinant of foreign policy। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं और उन डिटर्मिनेंट्स की बुनियाद पर कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह बनाई जाती है। मुल्क की हुकूमत जो है वो किस तरह फॉरेन पॉलिसी तैयार करती है इन डिटर्मिनेंट्स की बुनियाद पर। तो ये एक सिंपल सा है। जिस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट का लफ्ज़ आ जाए तो आप समझ लें कि वही पहली दूसरी वीडियो जो आपको मैंने शुरू में रिकॉर्ड करके दी है वही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई हैड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बिकम सिक्योरिटी ओरिएंटेड राइट आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप समझें कि वाई पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, क्यों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बन गई सिक्योरिटी ओरिएंटेड, अपनी हिफाजत पर मबनी। इसका सारा फोकस जो था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अपनी हिफाजत पर क्यों था पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद। तो सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के पड़ोसी अच्छे नहीं थे। ठीक है, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाए नहीं बदल सकते, इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन था जिसने शुरू से पाकिस्तान को माना नहीं, कश्मीर का मसला खड़ा कर दिया, अफगानिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की जो है मुखालफत की, पाकिस्तान की मेंबरशिप नहीं होने दी। पाकिस्तान मेंबर बन गया लेकिन अफगानिस्तान ने बहरहाल मुखालफत की। तो पाकिस्तान के जो सबसे तवील सरहद थी वो अफगानिस्तान के साथ थी और वो पाकिस्तान का मुखालिफ था। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ ली 1948 में। पाकिस्तान को एक अजीब सी चपकरिश में था कि पाकिस्तान जाए तो कहाँ जाए, किसकी मदद ले, और उसको अपनी हिफाजत के ख़तरात थे। तभी पाकिस्तान ने सोचा कि वो अमेरिका के साथ मुआहदे कर ले। और फिर पाकिस्तान से गलती ये हुई कि सोवियत यूनियन जो था उसका पाकिस्तान ने जब दौराना किया तो वो भी पाकिस्तान के एंटी हो गया। तो अब पाकिस्तान बेबस था, पाकिस्तान की मजबूरी थी कि वो दुनिया के कुछ दूसरे ममालिक के साथ वाबस्ता हो जाए और वो अपनी सिक्योरिटी मजबूत करे। और पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि जो इंडिया से असला मिलना था, मुतहदा हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ, उसकी आबादी तकसीम हुई, उसकी ज़मीन तकसीम हुई, उसकी फ़ौज तकसीम हुई, उसका असला और ख़जाना तकसीम हुआ, तो उस ख़जाने से और उस जो असला था और जो पैसे थे वो पाकिस्तान को प्रॉपर ना मिले, तो पाकिस्तान जो था वो मजबूर था कि वो अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र करे। वो शायर ने कहा ना, बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, बका की फ़िक्र करो खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। तो पाकिस्तान को ये सिक्योरिटी जो था वो ज़रूरी थी। तीसरा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स के, डिस्कस इन डिटेल द रिएक्शंस ऑफ यूएसएसआर अगेंस्ट पाकिस्तान ज्वाइनिंग अमेरिकन सिक्योरिटी अलायंसेज। कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका के साथ मिलकर सिक्योरिटी अलायंसेज किए, ये बहुत सारे अलायंसेज थे, सीटो था, सेंटो था, उसके पहले भी एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट था, उसके बाद भी एग्रीमेंट्स थे। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ वाबस्ता था और जितने भी सिक्योरिटी अलायंसेस थे, सिक्योरिटी मुआहदे थे, पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता जा रहा था। तो ज़ाहिर है कि यूएसएसआर अमेरिका का मुखालिफ था। पाकिस्तान ने जब यूएसएसआर के साथ मुआहदे किए, सॉरी, पाकिस्तान ने जब अमेरिका के साथ मुआहदे किए तो सोवियत यूनियन जो था वो पाकिस्तान का एंटी बनना था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जब बहुत अच्छे थे तो इसका मतलब ये है कि वो सारी हिकमत अमली जो अमेरिका का रहा था साउथ एशिया में, वो एक्चुअली पूरी की पूरी हिकमत अमली सोवियत के ख़िलाफ़ थी। तो ज़ाहिर सोवियत भी को बच्चा नहीं था, वो समझ रहा था। और फिर उसके बाद देखें, पाकिस्तान ने तो सोवियत का दौरा नहीं किया शुरू में, फिर उसने अमेरिका के साथ मुआहदों पर मुआहदे किए और ये जो था सोवियत यूनियन, ये पाकिस्तान से खफा था, पाकिस्तान से नाराज़ था। और फिर पाकिस्तान ने अपने अड्डे अमेरिका को दिए इस्तेमाल करने के लिए। और सोवियत का जो अ, सोवियत के ऊपर जो जासूसी होती थी, जो तैयारे जाते थे, वो यहाँ अमेरिका से आते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होके सोवियत जाते। तो ज़ाहिर है कि सोवियत की जो
रिएक्शन था वो शदीद था और इसी वजह से उसने इंडिया की मदद की हर जगह कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। चौथा है जी, व्हाट वाज बंडंग कॉन्फ्रेंस, एलेबोरेट इट्स सर्कमस्टेंसेस इन विच दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एंड इट्स इम्पैक्ट एज वेल। इसका इम्पैक्ट यही था कि ये कॉन्फ्रेंस जो है पूरी, इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, आप देख चुके होंगे, नहीं देखी तो आप दोबारा देख लें, इसी के अंदर मौजूद होगी और इसके सर्कमस्टेंसेस सारे वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान उन दिनों दोस्तों की तलाश में था, लेकिन पाकिस्तान ये भी चाह रहा था कि कोई हमारी हेल्प कर दे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने 4-5 मुल्कों के साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट ये हुआ कि ये फिर बाद में एक रास्ता निकला कि जी गैर जानिबदार जो ममालिक हैं, कुछ ममालिक उनको गैर जानिबदार होना चाहिए, रूस और यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों में से किसी का साथ नहीं देना चाहिए और बाद में एक नॉन अलायंस मूवमेंट की बुनियाद रखी गई, लेकिन इस के बावजूद पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया गया। इंडिया ने मुखालफत की थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान तो सोवियत के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका की जानिबदारी कर रहा है, तो ये गैर वाबस्ता ममालिक से कैसे इसका मेंबर बन सकता है। अच्छा जी, पाँचवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज U2 फ्लाइट इंसिडेंट। U2 एक फ़्लाइट थी, एक जहाज़ था, वो आया, उड़ा और सोवियत गया और उसको सोवियत यूनियन ने तबाह कर दिया। उसका पायलट ज़िंदा बच गया, पायलट पकड़ा गया, और जो पायलट था बदकिस्मती बच गया था और उसके अमेरिकन सर्जन्स ने उसका ऑपरेशन करके उसके दांत के अंदर कहा जाता है कि वो जहर के कैप्सूल भरे थे कि वो चबाएगा और वो मर जाएगा। वो चबाता रहा लेकिन वो ऑपरेशन भी नाकाम था। ज़ाहिर है कि उसकी प्रैक्टिकल के एक ही टाइम था, उससे पहले प्रैक्टिकल नहीं कर सकता था। वो पकड़ा गया, वो बच गया और उसने फिर पूरा सच उगल दिया कि वो तो पेशावर का इलाका है, बदबेड़, उस एयरपोर्ट से आता है और पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल कर रहा है। तो ज़ाहिर है कि उसका पूरा एक वो असर पड़ा और पाकिस्तान और यूएस के दरमियान ये मुआहदा था जब पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे 10 साल के लिए। सोवियत को पता चल गया तो फिर सोवियत ने आगे जो भी था, आपको पता है कि 65 की जंग में इंडिया की भरपूर सपोर्ट की, और लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने कहा कि जंग बंद कराओ तो उसने जंग बंद भी करवा दी और फिर शिमला जो था, सॉरी वो क्या था, मुआहदा भी करवाया। दोनों ताशकंद मुआहदा जिसे आप कहते हैं, तो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को और अयूब खान को बुलवा के जनवरी 66 में वो मुआहदा भी करवाया था। तो बहरहाल पाकिस्तान और यूएस के जो ताल्लुकात थे वो फिर बाद में पाकिस्तान को एहसास हुआ और पाकिस्तान सीटों और सेंटों से अलग हुआ, लेकिन वो टाइम जो था वो गुजर चुका था। तो ये भी एक है। अगला क्वेश्चन है छठा, वो एक्सप्लेन द रोल ऑफ पाकिस्तान इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OIC इन 1969। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, ये इसके ऊपर अलग से वीडियो मौजूद है, आप इसको देख लीजिए कि पाकिस्तान ने किस तरह इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और वो कहा कि जी हम तमाम जो आलम इस्लाम है वो भी इकट्ठा होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी बड़ी एक तंजीम है ये। सातवां क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस अंडर मोहम्मद दाऊद खान रूल। इसकी वीडियो अजीज़ तलबा अलग से मैंने बना के अपलोड कर दी है। इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि शुरू के जो तल्लुकात थे पाक अफ़गानिस्तान और फिर 73 से 78 के दौरान पाकिस्तान में भुट्टो था और वहाँ सरदार दाऊद था, उस दौर में जो तल्लुकात थे वो कशीदा रहे, लेकिन इसकी पूरी वीडियो मौजूद है 10 मिनट की छोटी सी, आप उसको देख लीजिएगा। आठवां क्वेश्चन है, डिस्कस चाइना पाकिस्तान रिलेशन फ्राम 1950 टू 1965। 1950-1965 तक का जो ज़माना था, इस अरसे में पाकिस्तान और जो चाइना है इसकी रिलेशंस आप देख सकते हैं। पूरी इसके अंदर एक दो अहद की वीडियो भी है, 47 से 53 और 53 से 62 तक की, उसको भी आप देख लीजिए। पाक चाइना रिलेशंस को भी आप देख लीजिए और ये उसमें वही चीज़ें आएंगी कि पाकिस्तान चाइना बना 1949 में, पाकिस्तान ने उसकी सपोर्ट की यूनाइटेड नेशंस में, चीन के अंदर पाकिस्तान ने सफारत खाना खोला और फिर हम देखते हैं कि चीन को पाकिस्तान ने कर्जा भी दिया, पाकिस्तान ने रुई और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी इमदाद के तौर पर चीन को दी। और 1962 में इंडिया और चीन की जब जंग लगी तो पाकिस्तान ने चीन को सपोर्ट किया और उसका बदला पाकिस्तान ने फिर उसका बदला फिर इंडिया ने पाकिस्तान से लिया। और फिर हम देखते हैं कि 1965 की
जब इंडिया की और पाकिस्तान की जंग लगी तो चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप जो है वो साबित की। और इसके बाद 1900 इससे पहले 1963 में जो था पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी तयन था, सरहदों का तयन था, वो भी बहुत आराम से, बहुत सुकून से हो चुका था। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, आपको अब मेरे ख्याल में जो पेपर से मैंने बता दिए, और उम्मीद है कि अब आप तमाम तलब इल्म जिस तरह से भी फॉरेन पॉलिसी का पेपर आएगा, पार्ट 1 आपका मेरी तरफ से क्लियर है। अगर आपने ये वीडियो सारी देखी हैं, सुनी है, तो उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं या पेपर आप अच्छा नहीं कर पाते, तो फिर इसमें मेरे ख्याल में ना आपका कसूर है ना मेरा कसूर है। वो क्या था, लता मंगेशकर कहती ना कि न तुम बेवफा थे न हम बेवफा, मगर हम दोनों की राहें जुदा थीं। तो वो ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको पढ़ा दिया है और आप पूरा अपनी तरफ से पढ़ लीजिए। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए इंशाल्लाह। अगर आप इन सारी वीडियोज़ को देख के, लेक्चर्स बना के, और जो ये 3 या 4 गेस्ट पेपर हैं, इसका टाइटल मैंने गेस्ट पेपर लिखा है, एक्चुअली ये पास्ट पेपर हैं और इन्हीं में से सवाल आते हैं। ये बार-बार अल्टरनेट होके आते हैं। ज़ाहिर है कि फ़ॉरेन पॉलिसी तो वही है ना। तो इस शदीद बुखार के बावजूद आपके लिए मैंने एक वीडियो बना दी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा और ये वीडियोज़ अच्छी तरह इनको बार-बार सुनिएगा। क्वेश्चंस के अंदर इनको समझने का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।